यदि तुम राम मंदिर के विरोधी हो तो तुम इस वीडियो को नहीं देखो, ये बात तुम्हारे माथे में नहीं घुसेगी। हाँ, यदि आप बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के अंधभक्त हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपका जो दिमाग की जो बत्ती है वो जो है पुनः चालू हो जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने कहा कि मंदिर बनने से क्या होता है, मंदिर बनने से तो अच्छा है कि अस्पताल खुल जाए। आजकल हमारे देश के कुछ इंटेलेक्चुअल, अब पता नहीं ऐसे लोग इंटेलेक्चुअल है कि नहीं, लेकिन इस प्रकार की बातें करते हैं और इस प्रकार की बातों को तुल देते हैं। उनका कहना था कि मंदिर बनने से क्या बेरोजगारी मिट जाएगी, मंदिर बनने से लोगों का इलाज हो जाएगा, जो लोग बीमार हैं। अगर अस्पताल बनेगा तो लोगों का इलाज होगा। अर्थात वो जो है अस्पताल के पूर्ण समर्थक लोग माने जाते हैं। उनके बातों से तो ऐसा ही लगता है। और तेजस्वी यादव जी के बारे में एक चीज़ और आपको बता दूं कि नीतीश कुमार सरकार में तेजस्वी यादव जी के पास ही बिहार के जो स्वास्थ्य विभाग है, यानी वो उप मुख्यमंत्री के साथ साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। और बिहार का स्वास्थ्य का क्या हाल है ये भी आपको अंतिम में लास्ट में बताएंगे। लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव जी के जो अंधभक्त हैं और तेजस्वी यादव जी सुने कि मंदिर बनने से क्या क्या लाभ होता है। आज मंदिर के आसपास यदि कुछ अंधभक्त और तेजस्वी यादव जी अर्थव्यवस्था के बारे में जानते होंगे, इकोनॉमिक क्या होता है अगर इसके बारे में जानते होंगे, तो उनके जानकारी के लिए बता दूं कि आज मंदिर के आसपास जो एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था घूमती है, नाचती है, यानी मंदिर से देश का अर्थव्यवस्था जुड़ा हुआ है। और मंदिर बनने से क्या क्या होता है ये समझिए कि मंदिर बनने से जो लोगों को रोजगार मिलता है वो कैसे, ऐसे समझिए कि जब मंदिर बनता है कहीं, खास करके अयोध्या में जो भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, वहाँ जब लोग जाएंगे तो जो वहाँ जाने आने में लोगों को खर्चा होगा, और अयोध्या में जब पर्यटक बढ़ेंगे तो ये इससे क्या होगा, वहाँ के लोगों को जो है, अयोध्या के जो लोग हैं उसको रोजगार मिलेगा। यानी पर्यटक बढ़ने से वहाँ जो भक्त जाएंगे वो तमाम प्रकार के, हिंदू धर्म में आप देखते होंगे कि भक्त फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, अलग अलग प्रकार की सामग्री जो होती है भगवान को अर्पित करते हैं। अर्थात समझ लीजिए कि वहाँ जो छोटे छोटे किसान हैं, छोटे छोटे लोग हैं, गरीब हैं, जिनके पास बहुत अधिक पैसा नहीं है, जो गरीब तबके से लोग आते हैं, वो वहाँ पे छोटे छोटे दुकान लगाएंगे। कोई मेवा का दुकान लगाएगा, कोई मिठाई बेचेगा, कोई फूल बेचेगा, कोई इस प्रकार के अन्य प्रकार के पूजा के सामग्री बेचेगा, और इससे उसकी अर्थव्यवस्था चलेगी। तेजस्वी यादव जी भगवान राम की मंदिर का मॉडल बिकता है, और भगवान राम की मंदिर, भगवान राम की जो मूर्ति बिकती है, इससे जो छोटे मूर्तिकार होते हैं, जिसको आज आप करें जो पिछड़े समाज से आते हैं, आज जो SC ST और OBC और जनरल का जो एक संविधान में जो एक ग्रेड तय हुआ है, तो आप वो पिछड़े समाज से आने वाले ऐसे लोगों में से ही जो मूर्तिकार समाज होते हैं, इससे उनकी जो है रोजी रोटी चलती है, मूर्ति बनाने वाले लोगों की रोजी रोटी चलती है। इतना ही नहीं, अभी जो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, इस मंदिर को बनाने वाले जो कारीगर से लेके जो मजदूर हैं, वो कोई जो है अंबानी और अडानी के परिवार से नहीं है, कोई आपके परिवार से भी नहीं है, वो छोटे छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, और इससे उनकी भी अर्थव्यवस्था चलती है। यानी समझ लीजिए कि एक मंदिर के आसपास आप जितना अपना दृष्टिकोण बढ़ाते जाएंगे, जितने प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे, उतने प्रकार से एक मंदिर जो है लोगों को रोजगार देता है और तमाम चीजें जो होती है। और इसके बाद भी जो मंदिर का जो पूरा जो स्ट्रक्चर है और मंदिर का जो पूरा व्यवस्था है, वो सरकार के हाथों में रहती है, और मंदिर से अंत में जो सरकार को टैक्स भी जाता है, परोक्ष और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से। यानी मंदिर को जो सरकार कंट्रोल में करती है, तो वहाँ का जो चढ़ावा है, उस चढ़ावे से भी जो है सरकार को उसमें हिस्सेदारी मिलती है। और मंदिर
जो लोग यात्री जाते हैं, पर्यटक जाते हैं और वो जो खर्चा करते हैं ट्रैवलिंग में, दूसरे प्रकार के जो उनका खर्चा होता है, वहाँ से भी सरकार को टैक्स मिलता है। तो समझ लीजिए एक मंदिर के आसपास पूरा इकोनॉमिक घूमता है। ये तेजस्वी यादव जी को पता होना चाहिए, जो कि आज तक तेजस्वी यादव जी को पता नहीं था। आज तक तो लोग उनके बारे में ये कहा करते हैं कि तेजस्वी यादव जी नम्मी फैल हैं, लेकिन वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। नम्मी फैल हैं तो क्या हुआ, उनको अर्थव्यवस्था के बारे में छोटा सा ये ABC मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो बिहार जैसे बड़े प्रदेश को चला रहे हैं और उसमें चलाने में उनकी बड़ी भूमिका होती है। अगर उनको नहीं पता तो अपने आसपास के जो बड़े बड़े उनके अधिकारी हैं उनसे ही इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेना उनको चाहिए बोलने से पहले। और तेजस्वी यादव जी ये भी समझ ले कि ये पैसा उस चारा घोटाले से कम है, यानी भगवान राम की जो मंदिर अभी 1000 करोड़ के लागत से बन रहा है, और चारा घोटाला जो था वो भी लगभग 1000 करोड़ का था। यानी देखिए 1000 का चारा घोटाला से जो है देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हुआ, लेकिन 1000 करोड़ में जो है भगवान राम का मंदिर बना, तो इससे देश की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से बूस्ट मिल रहा है और कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन चारा घोटाला का पैसा सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास गया, और ये बताने की जरूरत नहीं और सबको पता है कि किसके पास गया। इतना ही नहीं, ये भी सोचिए कि माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार के उप मुख्यमंत्री जी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, और बिहार का स्वास्थ्य का क्या हाल है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर ये आपको जानना है तो लाइव एग्जाम्पल, यानी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रकार की प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। बिहार का सबसे बड़ा जो अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, वो PMCH है, यानी पटना मेडिकल कॉलेज। और वहाँ जाके देखिए कि किस प्रकार का वहाँ मरीजों का क्या हाल है, और वहाँ की व्यवस्था, जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ की तमाम गतिविधियाँ किस प्रकार से है। और अगर वहाँ आप नहीं जा सकते तो जहाँ आप बिहार में जिस भी कोने में रह रहे हैं उस कोने में आपके आसपास कहीं ना कहीं PHC यानी प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम का जो अस्पताल होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वो होगा ही। वहाँ जाकर ही आप देख लीजिए कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है। बिहार के उप मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को तो खुद ठीक नहीं कर पाए, लेकिन लोगों को थोड़ा सा मिसगाइड करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। और उनको प्रयास को इसीलिए भी समझा जा सकता है, ये बेचैनी क्यों है, उनको लगता है कि मंदिर बनने से लोग भाजपा को वोट दे देंगे। लेकिन यदि आप इस प्रकार के वक्तव्य देंगे तो जिन लोगों ने अभी तक भाजपा को वोट देने का मन नहीं बनाया है, शायद ऐसा ना हो कि वो भी भाजपा की तरफ चले जाए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए, ताकि तेजस्वी यादव जी के जो अंधभक्त हैं वो कम से कम इस वीडियो को देखें और उनकी आंखें खुले। मैं हूं अमित कुमार, नमस्कार, धन्यवाद।